अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ये पेपर है आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का है और 2020 की एग्ज़ाम के लिए इसमें आपके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में भारत में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है वो है शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ। यानी बताना है आपको इस क्वेश्चन में कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी लोकतंत्र की परंपरागत अवधारणा क्या है। यानी जो डेमोक्रेसी है उसकी जो परंपरागत अवधारणा है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट है, 1 नंबर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके ईमेल का पूरा नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम लिखना है और ये भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके अनुवर्त योजना से क्या तात्पर्य है। यानी जो अनुवर्त योजना है उसे आपका क्या अभिप्राय है, उसे आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपका मुद्रास्फीति को कम करने का मौद्रिक उपाय क्या है। यानी जो मुद्रास्फीति है उसको कम करने का मौद्रिक उपाय आपको बताना है। ये भी आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। यानी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है उसकी परिभाषा बतानी है आपको। ये क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 8वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि से सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, GDP, इसका कितना प्रतिशत भाग है वो प्राप्त होता है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में आधुनिक उद्योग हैं उनका प्रारंभ, उनकी शुरुआत कब हुई थी, वो आपको बतानी है। और 10वां प्रश्न है समग्र मांग का स्तर क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का है। यानी 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 1 1 अंक के आएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में जो 11 से जो क्वेश्चन है वो आपके 2 2 नंबर के आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए RBSE बोर्ड का, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक से आप ज्वाइन होकर पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी भी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है तथा वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कोई भी राज्य है और उसकी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन होती है और वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको बताना है। और 12वां प्रश्न है राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाने के कोई 2 कारण बताइए। राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाने के कोई 2 कारण बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है, आ सकता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 13वां प्रश्न है विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। उसके बाद में 13वां प्रश्न है आपका, 13वां प्रश्न है विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है। उसके बाद में 14वां प्रश्न है आपका भारत में अबरक का कौन सा ऐसक पाया जाता है, कि इंडिया में भारत में अबरक का कौन सा ऐसक पाया जाता है और यह कहाँ से निकाला जाता है, वो भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है। और 15वां प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का वर्णन कीजिए। भारत में जो आधुनिक उद्योग हैं उनके विकास का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है। और 16वां प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब, कहाँ और कितने किलोमीटर चलाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में कितने प्रकार की रेलवे लाइन उपलब्ध हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है।
और 17वां क्वेश्चन है सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में कोई दो अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर का है? 2 नंबर का। एक तो सापेक्ष होती है और एक निरपेक्ष होती है, दोनों गरीबी हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। और 18वां प्रश्न है गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस की प्रक्रिया को समझाइए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और 2 नंबर में आपको मिलेगी। और 19वां प्रश्न है परेरा की बेल किसने कैंसिल रद्द की और क्यों की? ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 यानी 11 से 19 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद में 20 से जो क्वेश्चन है वो आपके 4-4 अंक के आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। तो 20वां प्रश्न क्या दिया गया है कि शुंग और सातवाहन वंश का वर्णन कीजिए। ये दोनों वंश हैं, इन दोनों वंश का आपको वर्णन करना आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का है। और 21वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के विस्तार को समझाइए। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है और उसका जो विस्तार है वो आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22वां आपके कैमिलियो डी काबूर कौन था? कैमिलियो डी काबूर कौन था और इटली के एकीकरण में उसके योगदान को बताना है। यानी कैमिलियो डी काबूर कौन था और इटली के एकीकरण में उसका जो योगदान था वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है आपके। और 23वां है लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है और इसके पक्ष में कोई 4 तर्क देकर आपको सिद्ध करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 24वां क्वेश्चन है आपके जीवन की गुणवत्ता को मापने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको मापने वाले कारकों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। 1950 से अब तक राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। 1950 से अब तक राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। और 25वां क्वेश्चन है, ये आपके 4 नंबर का है, स्वयं सहायता समूह क्या है और यह किस प्रकार ऋण प्रदान करने के परंपरागत तरीकों से भिन्न होते हैं? ये भी आपके 4 नंबर का है। तो 25 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 4-4 नंबर के हैं। 26 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 4-4 नंबर के हैं। तो अब 26वां क्वेश्चन है, 26वें क्वेश्चन पर की बात करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या दिया गया आपके विधिक सेवा प्राधिकरण के कितने स्तर होते हैं? ये आपको बताना है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके कितने स्तर होते हैं और सभी के नाम लिखने हैं आपको। और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 27वां है समस्त ब्रिटिश मैसूर संघर्ष की व्याख्या कीजिए। समस्त ब्रिटिश मैसूर संघर्ष की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार करना है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको उनके आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में जो अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है आपके, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। यानी ये पूरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट है 6 नंबर का। टिप्पणी लिखनी है आपको। अब टिप्पणी का जो क्वेश्चन आता है, एक पक्का क्वेश्चन आएगा आपके। एक तो है असहयोग आंदोलन, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष। तो ये तीनों ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 3 दिए गए हैं, एक है असहयोग आंदोलन, एक कोल विद्रोह और तीसरा है आपके द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष। 28 का क्वेश्चन है, 7 नंबर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा की सदस्य संख्या, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल और निर्वाचन पद्धति को समझाना है। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है और लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ओके, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार करना आपको अच्छे से। और 29 का क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के गठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के गठन का विस्तार से वर्णन करना है। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको तैयार करना है। राज्य के वैधानिक प्रधान की नियुक्ति, पद की योग्यताएं, नियुक्ति संबंधी परंपरा, वेतन और भत्ते का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर का है। और उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके हर बार एग्जाम में आता है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए।
ये क्वेश्चन आएगा आपके 5 नंबर का। इसमें आपको 5 जगह के नाम, स्थान के नाम आएंगे जो आपको मानचित्र में अंकित करने होंगे एक एक नंबर के। जिसमें पहला है नासिक, दूसरा है कुल्टी, तीसरा नागौर, चौथा कोच्चि, पांचवा कोटा बैराज। पांचों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।